अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौज़ हज़रात, ओ भाई हेलो, ओ दादा दादा একটু বসুন 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 5 মিনিট বসুন। কেউ যাবে না, বুঝতে পারছেন? আমাকে চিনেন আপনারা? আরে বলো না ভাই, আমাকে কি বলা যায়? এই দেখো বরকাতি হুজুর, আরে বলো না ভাই, হ্যাঁ কি বলা যায়? ইনি বড় হুজুর, ইনি মেজো হুজুর, উনি সেজো হুজুর, ইনি ছোট হুজুর, আমি বলো না ভাই, ইনি আকা, আমি গোলাম, বলো না। আমি জানি যে এখানে উর্দু ভাষায় তাকরীর শুনবার জন্য আপনারা এসেছেন, কিন্তু আপনার কাছে একটু একটু লোক বসে আছে, ও ভাবছে যে কত দের পর্যন্ত উর্দু বক্তা বলবে, বাংলা বক্তা কোথায়? अरे बोलो ना भाई। ये हमारे मौलाना आजाद बैठे हैं। जुनैद भाई, आज आपका रंग नजर नहीं आ रहा, जरा सा साइड होइए तब तो समझ में आएगा। अरे उसी तरफ हो जाइए, मैं चाहता हूं कि माइक आपके पास रहे। इनी एखानकार জামাই বাবু, এই জন্য আমি ইনাকে সামনে বসে রেখেছি, বুঝতে পারছেন? हाँ हजरत, बहुत शानदार जलसा, ऐसा जलसा कभी कभी देखने और सुनने में मिलता है जैसा जलसा आज 2023 की, अरे कितने तारीख है बोलो ना, 12 बजे के बाद 27, 26 भी अच्छी, 27 भी अच्छी। वाह! जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तारीख के एतबार से 26 जनवरी, अरे बोलो ना भाई, हमारे लिए यौमे जमहूरिया, कानून नाफिज करने का दिन, कानून नाफिज करने की तारीख, और 27 आ गई तो हर महीने की 27 तो रजब की 27 पर कुर्बान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आज लाखों सलाम सरकार फिदाए मिल्लत की अजमतों को, कि जिन्होंने आज दुबराजपुर इस्लामपुर की सरजमीन पर अपने उर्से पाक में हम सबों को इकट्ठा कर लिया, इसलिए कि अकेले बरकाती नहीं, सारे उलमा ये बात अच्छी तरह जानते भी हैं, बोलते भी हैं कि इश्क का दावा तो बहुत लोग करते हैं, मगर उर्स में जाता वही है जिसको साहिबे मजार है। वाह 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 वाह। तो आज आप भी खुशनसीब, मैं भी खुशनसीब, और हमारे ओलामा भी खुशनसीब। लेकिन एक प्रश्न करब आमी, उत्तर दिबेन? अरे बोलो भाई, जवाब देंगे आप? एक सवाल मेरा होगा, जवाब आपका होगा, और अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो जमाई बाबू जवाब देंगे। हजरात, कोई आदमी, कोई बात, कोई चीज फेमस कब होती है? ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा सवाल है। फेमस कब होती है? मशहूर कब होती है? कब छा जाती है? बोलो ना भाई।
এটা প্রশ্ন আছে कोई चीज फेमस कब हो जाती है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं तो आप में कोई है जवाब देने वाला? तुम देगा बोलो। इंसान तो बहुत है, तुमको जो पसंद आए तो कोई जरूरी है कि जमाई बाबू को पसंद आए? तुमको जो पसंद आया कोई जरूरी है कि तेरे भाई को भी पसंद आए? नहीं ना, वो तुम्हारे नजदीक अच्छी है, तुम्हारे भाई के नजदीक अच्छी है, कोई जरूरी नहीं। ये सवाल जमाई बाबू से जब मैंने किया था तो इन्होंने मुझको उत्तर दिया था और कहा था कि बरकाती हुजूर, कोई चीज फेमस होती है उस वक्त जब उसके पीछे देखा देखी होती है। क्या होता है? अरे बोलो ना भाई, देखा देखी। अब ये देखा देखी क्या चीज है? तवज्जो हाजिर करो। देखा देखी किसको कहते हैं? देखा देखी किसको कहते हैं? एक बादशाह ने सवाल किया था अपने वजीरों से, सुनो कि कोई चीज फेमस कब होती है, मशहूर कब होती है? तो अलग अलग तरीके से लोगों ने जवाब दिया था। उन्हीं में एक जवाब देने वाला कहा था कि देखा देखी की बुनियाद पर फेमस होती है। बादशाह ने सारी बातों को रद्द कर दिया, किसी की बात नहीं माना, लेकिन वो वजीर था चालाक। उस वजीर ने काम किया, बादशाह सलामत, मेरी बात को आपने रद्द किया है, देखा देखी से कोई चीज फेमस नहीं होती। उसने क्या किया? रात के अंधेरे में मस्जिद के दरवाजे पर मोची के पास गया और जाकर के मस्जिद के दरवाजे के लिए उसने 3 हाथ का लंबा जूता बनवाया। अब बनवा के मस्जिद के दरवाजे पर रख दिया और रख करके चुपचाप घर चला गया। फजर की नमाज के लिए अजान देने के लिए जब मुअज्जिन आए तो 3 हाथ का लंबा जूता देखा, देख करके खौफजदा हो गए। हमारे गांव में क्या, दुनिया में तो किसी आदमी का इतना लंबा पाँव नहीं, ये इतना लंबा जूता कैसे है? मालूम होता है कल रात में कोई जिन आया था जिसका लंबा लंबा पाँव, और वो नमाज पढ़ने आया था, नमाज पढ़ के जूता छोड़ के चला गया। लेकिन जिन है, अगर नमाजी है तो बहुत बड़ा उसकी इज्जत होनी चाहिए। उठाया जूते को, उठा करके रुमाल से साफ किया, उसको चूमा, रुमाल में लपेट करके रख दिया, अजान दिया, फजर की नमाज हुई। जब लोग जाने लगे कहा डराओ, सब ठहरो, सब ठहर गए। कहा कि रोजाना नमाज पढ़ के जाते हो, आज तबरुक दूंगा। लोगों ने कहा क्या है? निकाला रुमाल को, लंबा जूता 3 हाथ का निकाला और निकाल करके कहा कि देखो कल रात हमारी मस्जिद में एक जिन आया था नमाज पढ़ने, वो जूता छोड़ कर गया। नमाजी जिन, परहेजगार जिन, मुत्तकी जिन, बड़ा अच्छा जिन, अल्लाह वाला जिन, उसका जूता भी तबरुक है। लोगों ने लिया, लेके सर पे रखा, आंख में लगाया, बाहर खबर फैल गई। जितने लोग बिस्तर में सो के थे सब उठ करके दौड़े, चलो मस्जिद में जिन आया था, जूता चुन कर आए। इधर सारे मस्जिद में पहुंचे गांव वाले, उधर औरतें आंगना भर रही थी, झाड़ू छोड़ा, बर्तन मांज रही थी, बर्तन छोड़ा, सब दरवाजे पे आ गई मस्जिद के। कहा ओ मर्दो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए तबरुक नहीं है, हमारे पास भी भेजो। जूता वहां भेज दिया गया, औरतों ने भी लिया, लेकर के चूमना शुरू किया। अभी गांव की बस्ती के मस्जिद के सामने चूमा जा रहा था कि बाजार में खबर मिली। सुबह सुबह चाय खोर लोग बाजार में चाय पीने जाते हैं, खबर फैल गई कि जूता जिन छोड़ कर गया है, तबरुक है। सारे लोग चाय की प्याली छोड़े और छोड़ करके पहुंचे मस्जिद के सामने, उन सबों ने भी चूम लिया। ये खबर शुदा बादशाह सलामत तक पहुंची। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, वजीर बाबू सुने हो कि हमारी मस्जिद में कोई जिन आया था, जूता छोड़ करके गया है? कहा सुना तो हूँ। का सब चूम रहे हैं तो चलो हम भी चूम आए। शाम के वक्त में बादशाह चला, वजीरों का काफिला चला, बादशाह सलामत ने चूमा, सारे वजीरों ने चूमा। चूम करके बादशाह ने कहा जूता यहाँ नहीं, मेरे हवेली में भेज दो। चुनांचा जूता हवेली में भेज दिया गया। अल्लाह अल्लाह, रात जब अंधेरे में आ गई, सारे इलाके में सन्नाटा हो गया। अब वो वही वजीर
वजीर आया। वजीर आकर कहने लगा, हुजूर अपनी जानेन वो जूतोटा किया छे? का मैं नहीं जानता, तुम कहो। का याद करो, एक दिन तुमने कहा था कोई चीज फेमस कब होती है, तो मैंने कहा था देखा देखी की बुनियाद पर, तो तुमने मेरी बात को रद्द कर दिया था। मैंने प्रैक्टिकल में काम किया, वो किसी जिन के पांव का जूता नहीं, मैं ही गया था मोची से बनवाने के लिए और मैं ही ला करके रखा था। और रखने के बाद नमाजियों ने चूमा, नमाजियों को देख करके बेनमाजियों ने चूमा, गांव वालों को देख करके बाजार वालों ने चूमा, बाजार वालों को देख करके ताजिरों ने चूमा, एक बस्ती वालों को देख करके दूसरी बस्ती के लोगों ने चूमा। अल्लाह अल्लाह, सारी रियाया को देख करके बादशाह ने चूमा। समझ में आ गया, देखा देखी की बुनियाद पर चीज फेमस हो जाती है। अगर इस बात को समझ लिया तो बरकाती को कह लेने दो, आज से बरसहा बरस पहले इस इस्लामपुर दुबराजपुर की धरती पर मुरादाबाद से एक शहजादा आया था जिसका नाम मुजफ्फरुद्दीन था। वो आने वाला अकेले आया था, उसके अगल कोई नहीं, उसके बगल कोई नहीं, उसके आगे कोई नहीं, उसके पीछे कोई नहीं। अगर क्या वजह है, आज हजारों का मजमा ठाठे मार रहा है, बड़ा भी आ रहा है, जवान भी आ रहा है, मर्द भी आ रहा है, औरत भी आ रही है, अवाम भी आ रही है, उलमा भी आ रहे हैं, हाफिज भी आ रहे हैं, कुर्रा भी आ रहे हैं। बोलो बोलो, क्या देखा देखी की बुनियाद पर आ रहे हैं? नहीं, दुनियादार देखा देखी की बुनियाद पर चमकता है, मगर अल्लाह वाला मोहब्बत नबी की बुनियाद पर चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, आले नबी। वाह 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 वाह। बोलो भाई प्यार से, কথাটা বুঝেছে? अरे बोलो, देखा देखी की बुनियाद पर दुनिया की चीज फेमस होती है, लेकिन अल्लाह वाला, अरे बोलो बोलो, अल्लाह वाला देखा देखी की बुनियाद पर नहीं चमकता। अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं अभी आपके सामने फैसला ले लूंगा, अभी आपके सामने। जरा इंसाफ के साथ हाथ उठाना, आप में से कितने लोग हैं जिसने सरकार फिदाई मिल्लत को अपनी आंखों से देखा? जरा हाथ उठाइए। जिसने देखा वो उठाए, जिसने देखा वो उठाए, जिसने नहीं देखा वो नहीं उठाएगा। देखने वाले जमाई बाबू गिनिए कितने लोग होंगे? हजरत हुजूर हलीम हाजिर साहब, नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान, जरा सा देख लीजिए कितने लोग हैं। गिनती के ज्यादा 50 लोग होंगे। अरे बोलिए ना भाई, 20 से 25 है, चलिए मुबारक के साथ कह दीजिए ना 50 आदमी, 50 आदमी होंगे। मगर ये 50 आदमी जब सरकार फिदाई मिल्लत चलते थे तो उनके चलने को देखते थे। अरे बोलो ना भाई, जब सरकार फिदाई मिल्लत बोलते थे तो उनके लबो लहजे को सुनते थे। ये 50 आदमी जब सरकार फिदाई मिल्लत नमाज पढ़ते थे तो उनके नमाज पढ़ने के तरीके को देखते थे। जब सरकार फिदाई मिल्लत मुरीद से कोई बात करते थे तो बात करने के अंदाज को देखते थे। जब फिदाई मिल्लत खाना तनाउल फरमाते थे तो तनाउल का तरीका जान देखते थे। जब पानी फिदाई मिल्लत पीते थे तो मुरीद करीब में बैठ करके पानी पीने का तरीका देखता था। तो जिसने देखा फिदाई मिल्लत उसके दिल में बस गए। मगर ऐ हजारों लोगों, तुमने तो माथे की आंखों से देखा नहीं, आखिर आज उनके उससे पाक में किस बुनियाद पर आए? बोलो बोलो, प्यार से बोलो, झूम के बोलो, तो आपका जवाब होगा सखावत हुसैन बरकाती बोलो, हमने नबी को तो देखा नहीं है मगर उसके सुन्नत पर अमल पैरा है या नहीं है? अरे बोलो ना भाई, हमने बगदाद के गौस को तो देखा नहीं है मगर उनके तरीके को अपना रहे हैं या नहीं? हमने अजमेर के खाजा को तो देखा नहीं है मगर उनके तरीके को इख्तियार कर रहे हैं या नहीं? सुनो, याद रखो, फिदाई मिल्लत किसी दुनियादार का नाम नहीं है। फिदाई मिल्लत अहमद मुख्तार के शहजादे का नाम है। फिदाई मिल्लत
हसनी हुसैनी सैयद का नाम है। फिदाई मिल्लत जब चलते थे मालूम होता कि शरीयत निगाहों के सामने चली आ रही है। फिदाई मिल्लत जब बोलते थे मालूम होता कि सुन्नत रसूल का मुजस्समा बन के बोल रहे हैं। फिदाई मिल्लत जब किसी से गुफ्तगू किया करते थे गुफ्तगू का तेवर बताता था कि मदीने के मुस्तफा के अंदाज़े तकल्लुम को इन्होंने लिया है। ये फिदाई मिल्लत है कि दुनियादार जब चमकता है तो देखा देखी की बुनियाद पर चमकता है, लेकिन जब कोई दीनदार दुनिया वालों के ज़हन फिक्र पे समा जाता है तो देखा देखी की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत नबी की बुनियाद पर चमकता है, इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर चमकता है। इसलिए इस्लामपुर वालों तुम्हें मुबारकबाद, मुबारकबाद। तुमने आज एक सच्चे अल्लाह के वली के आस्ताने पर बैठकर मोहब्बतों के नजराने पेश किए। हजरात आज देखा देखी बहुत जोरों पे है, बहुत जोरों पे। हुजूर किबला, मैंने एक लड़के को देखा अपने गांव में जो पीछे से मुकम्मल तौर पर अपने बाल को छिलवाए हुए, मुकम्मल तौर पर, और सामने में इतना रखा है। वो केरला के एक होटल का बावर्ची है। मैंने उससे पूछा, करे नादान, ये तूने पीछे से पूरे बाल को छिलवा लिया, अगल बगल से छिलवा लिया, ऊपर में इतना रखा, आखिर क्यों? का मुझको इसका फायदा नहीं मालूम। मैं होटल का कुक हूँ, मेरा एक हेड है, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। मैंने अपने हेड को देखा, वो इस तरह छिलवाया है तो मैं भी छिलवा लिया। अरे बोलो ना, बाल जैसा छिलवाएगा हेड वैसे ही छिलवाएगा असिस्टेंट। ये हमारी बेटी ये अपने बाप को परेशान करती है रमजान महीने में, और सीधे ला करके मोबाइल का फोटो दिखाती है, अब्बा ईद में यही जोड़ा चाहिए। अरे बेटी कहां से लाई? मोबाइल देखकर कहा नहीं नहीं मोबाइल में तो निकाला, लेकिन अब्दुल गफ्फार की बेटी ऐसे ही खरीदी है, अब्दुल जब्बार की पोती भी ऐसे ही खरीदी है, नाहिद हुसैन की बेटी भी ऐसे ही खरीदी है। अरे बेटी, नाहिद हुसैन तो कारोबारी आदमी है, उसके बाप के पास पैसे बहुत हैं। अरे अब्दुल गफ्फार की तो दुकानें हैं, अब्दुल जब्बार के तो जहाज चलते हैं, वो तो 18,000 का सूट ला देगा, मगर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मजदूरी में काम करता हूँ, मैं कहां से ला कर दूंगा। मगर ये बेटी ना आकिबत अंदेश बेटी अपने बाप की कमाई को नहीं देखती, अपने बाप के सामने फरमाइश पूरी कराने के लिए जिद जब करती है तो उसका बाप अपने बाप बेटी की फरमाइश को पूरी करने के लिए उधार लेता है, कर्ज लेता है, और लेकर के अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करता है। बेटी कभी कलेजे पे हाथ रख के तूने देखा, सोचा कि तेरा बाप मजदूरी करते करते घर भी चलाएगा और तेरे जोड़े लाने के लिए उसने जो उधार और बाकी लिए हैं उसको भी पूरा करेगा। आखिर कब तक दूसरों की देखा देखी अपने बाप के ऊपर बोझ बनी रहोगी? आज उर्से पाक में आई हो, फिदाई मिल्लत का पैगाम लेकर के जाना, मामूली कपड़े में रहना कोई शर्म की बात नहीं है, पुराने मकान में रहना कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब है कि अच्छा कपड़ा पहन लेना मगर अपने सर को खोल करके बाहर घूमना, अच्छा कपड़ा पहन लेना और बेहया बन करके नुमाइश करते हुए निकलना। फिदाई मिल्लत की बारगाह की शहजादियों, आज फिदाई मिल्लत का वास्ता है तुम्हारे ऊपर कि देखा देखी की बुनियाद पर कभी भी अपने बाप माँ के ऊपर बोझ मत बनना। अगर देखा देखी की बारी आती तो कसम खुदा की मैंने सरकार फिदाई मिल्लत का वो जमाना नहीं देखा, मगर मैंने अपने बड़ों से सुना है। अल्लाह अल्लाह, जिसको हजरत हलीम हाजिक साहब ने शुरुआती दौर में कहा था कि मुरादाबाद में कमी किस चीज की थी, जिसके बाबा की जागीरें चलती हो, जिसके बाबा के घर पे रोजाना 10-20 लोग खाना खाते हो, जिसके बाबा की बिल्डिंग हो, जिसके बाबा की जमीन जायदाद हो, जिसके बाबा का नाम लेने वाले दरवाजे पर हजारों लोग खड़े नजर आते हो, जिसके बाबा के पास दुनिया की दौलत की कमी न हो, आखिर उसका बेटा मुरादाबाद
औरंगाबाद छोड़ करके दुबराजपुर और इस्लामपुर की धरती को आबाद क्यों किया? जब यहाँ वो आया था तो निगाहों के सामने तालाब था, तालाब का ठंडा पानी था, रहने के लिए एक मिट्टी का भी मकान नहीं था। मगर कसम है, सलाम है दुबराजपुर के उन लोगों को कि जो दुनिया से चले गए, कि ऐसा खुदा रसीदा बुजुर्ग जब मुरादाबाद से आया था तो देख तो रहा था तालाब के पानी को, देख तो रहा था दूसरों के मकान को। हो सकता दिल में सोचा होगा मेरा भी मकान हो जाता, मगर याद रखो वो अल्लाह वाला देखा देखी की बुनियाद पर अगर काम करने वाला होता तो मुरादाबाद में रहता, लेकिन मुरादाबाद की जायदाद को छोड़ करके इस्लामपुर आया। और जब आया तो आपके बाप दादाओं ने अपनी पलकें बिछा दी और कहा कि ऐ सदरुल अफाजिल का पोता, ऐ सदरुल उलमा का बेटा, तुमने जायदाद को छोड़ा है, यहाँ आ गए हो, अब तुम्हारे लिए मिट्टी का घर नहीं होगा, हमारे सीने में छुपे रहने वाले दिल ही अलग है। नारे तकबीर। हजरात बहुत अच्छी बात, हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, खानदाने नईमी, आले नबी। इसलिए देखा देखी की बुनियाद पर कभी कुछ मत करना। अरे बोलो, कभी मत करना। ये मोबाइल देखते हो? अरे बोलो ना जी, ये मोबाइल देखते हो? कितना दाम है इसका? अरे बोलो, 10,000, 15,000, 20,000 यही तो होगा। जिसकी तनख्वाह, जिसका वेतन 25, 30, 40 हजार हो, उसके बेटे के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचारा रोज कुआं खोद के पानी निकाल के पीता हो, पिलाता हो घर वालों को, उसके लिए कठिन है कि नहीं? अरे बोलो ना। अगर 10 लड़कों की टोली है और 5 के पास दूसरे 5 जिनके बाप गरीब हैं, वो अपने बाप की गरीबी को नहीं देखते, बाप के ऊपर सवार होकर कहते हैं कि हमें पैसा दो, हम भी वैसे ही एंड्रॉइड मोबाइल लेंगे, हम भी वैसे ही मोबाइल लेंगे। बोलो बेचारा बाप मरता क्या नहीं करता? आखिर बेटे की फरमाइश पूरी करेगा ना। अगर बेटे की फरमाइश पूरी ना करे तो आज का बेटा दुनिया पाने के लिए बाप को छोड़ देगा। आज कितने ऐसे बाप हैं जो दुखी दिल रखते हैं, बेटे को पैदा किए, फरमाइश के मुताबिक खाना खिलाया, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, पसंद के मुताबिक कपड़े पहनाए, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हुआ अब वो बाप से बात करने को तैयार नहीं है, बाप को सलाम करने को तैयार नहीं। मोबाइल हाथ में आ जाने के बाद 5 मिनट टाइम नहीं है कि बाप के पास बैठ करके टाइम दे सके। ये मोबाइल है, दिन रात उसी में लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा। उस बाप से पूछ जिस बाप ने पसीने बहा करके कमा के लाके तुमको खिलाया था, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं बाप के पास बैठ के मीठी जबान में कुछ बातें कर ले, माँ के पास बैठ के मीठी बोली में कुछ बातें कर ले। बाप तरसता है, काश मेरा बेटा मेरे बगल में बैठता। माँ तरसती है, काश मेरी बेटी मेरे पास बैठती तो उससे दुख सुख में कर लेती। बोलो आखिर मुस्लिम समाज का नौजवान कहाँ जा रहा है? रात के 12 बजे तक चौराहे पर बैठ करके ही ठी करता रहेगा। माँ बाप सो जाए तब घर पहुंचेगा, माँ बाप सो कर उठे सुबह अपने अपने काम में लग गए, 10 बजे दिन में बाबू की तरह उठ करके अपने काम में जाएगा या लफंगों के साथ घूमेगा। बोलो ऐसा बाप दिल से कितनी बद्दुआ देगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी संभालनी है तो शहजादों को देखो। अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो, शहजादों को देखो। ये शहजादे 6 है ना, 6 शहजादे। जब इनको खानका शरीफ में मैं देखता हूँ, अभी अभी हमारी सवारी आई अल्लामा हलीम हाजिर साहब की क़यादत में, जैसे खानका शरीफ में एंट्री लिया तो ऐसा मालूम हुआ कि रात के अंधेरे में जब आसमान पे सर उठाते हैं तो हमें एक चांद नजर आता है। आज खानका है नई मियां फिदाए मिल्लत में 6 चांद हमें, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें नजर आ रहे हैं। नासिर मिल्लत एक तरफ है, नजमुल उलमा दूसरी तरफ है, शिबली मियां तीसरी तरफ है, फहीम मिल्लत चौथी तरफ है, सरकार शहाबुद्दीन 5वीं तरफ है, और छोटे शहजादे सरकार
फरहतुद्दीन आप भी तशरीफ फरमा है। उन शहजादों को मैंने देखा और मुझको ये भी पता है जब शहजादे छोटे छोटे थे तो बाप ने आंखें बंद की थी, बाप ने आंखें बंद की थी। बोलो प्यार से झूम के, बाप ने आंखें बंद की थी। लेकिन बाप ने जब आंखें बंद की तो ये 6 शहजादे अगर चाहते तो हिंदुस्तान के 6 तरफ निकल जाते। नासिर मिल्लत खान का तुम संभालो, मैं तो चला बेंगलोर। क्या बात है। नजमुल उलमा खान का तुम संभालो, मैं तो चला महाराष्ट्र। शिबली मियां खान का तुम संभालो, मैं तो चला आंध्र प्रदेश। मगर सरकार फ़िदाए मिल्लत ने अपने आस्थाने पर शहजादों को लेकर के दुनिया वालों को दर्ज दिया कि बाप उसको कहते हैं जो जिंदा हो जमीन के ऊपर तब भी बेटों को देखता है, कब्र के अंदर सोया हुआ हो तब भी बेटों को देखा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से नईमी फ़िदाए मिल्लत, खानदान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। वाह वाह भाई वाह। याद आ गई सुनते हुए चलिए। थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो। जो अभी चल रहा मैं वो सब पेश कर रहा हूँ। हुजूर तवज्जो के साथ सुनिए। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बूढ़े बाप ने कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। मुकदमा केस किसके खिलाफ होता है? दोस्त के खिलाफ या दुश्मन के खिलाफ? बोलो ना भाई। दुश्मन को बंगला में क्या कहते हैं? लीजिए साहब, काहे बंगाल में आप? शत्रु, शत्रु, शत्रु। तो केस किसके खिलाफ होता है? शत्रु के खिलाफ या दोस्त के खिलाफ? इसको मालूम नहीं है। शत्रु, दुश्मन के खिलाफ। अरे बोलो ना जी, किसके खिलाफ होता है? तो बाप ने बेटे के खिलाफ केस किया तो बेटा बाप का दोस्त होता है या शत्रु होता है? बेटा। अरे होता कैसा है? आपका बेटा क्या दोस्त है ना? बाप बेटे के अंदर दोस्ती होती है, बाप बेटे के अंदर प्यार होता है। बोलो ना जी, दोस्ती होती है, प्यार होता है। कभी बाप बेटे दोस्ती बना के देखे, दोस्ती करके देखे हो? नहीं। आज तो हाल ये है कि टेढ़े मुंह बात होती है बाप बेटे के बीच। टेढ़े मुंह, बाप का मुंह इधर, बेटे का मुंह उधर, तब बात होती है। ये टेढ़ापन शादी के बाद भयंकर शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही वो दुल्हन लेके आता है वैसे ही बाप माँ को पूरे तौर पर छोड़ देता है। इसलिए बाप बने हो तो बेटे के साथ दोस्ती करो, और जब दोस्ती करोगे तो कभी घर में सारे लोग बैठ के भी हंसी खेली की बात करोगे, और कभी कोई नहीं रहेगा, अकेले बेटा रहेगा, तब भी बाप बेटे आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करोगे। अगर ये तुमको देखना है तो मैंने देखा पिछले साल या उसके पहले वाले साल, मैं जब आया था उससे एक रोज पहले, तो जब गुस्ल का वक्त आया, जब गुस्ल का वक्त आया तो दर्जनों लोग मौजूद थे। दर्जनों, मामून बाबू, दर्जनों लोग मौजूद थे, मगर चादर घेर दी गई। हुजूर फ़िदाए मिल्लत के कब्र के चारों तरफ चादर घेर ली गई, और उस चादर के दायरे के अंदर 6 शहजादों के अलावा कोई साथवा नहीं, कोई साथवा नहीं। सारे आशिकीन बाहर हैं। शहजादे बाबा के पास बाबा और बेटों में क्या नाजो नियाज की बातें हुई हैं, ये मैं नहीं जानता। अगर पूछना हो तो तन्हाई में नासिर मिल्लत से पूछ लेना, तन्हाई में नजमुल उलमा से पूछ लेना, तन्हाई में शिबली मियां से पूछ लेना, तो ये आपको बताएंगे। प्यार दो, प्यार लो। पाकिस्तान के बाप ने बेटे के खिलाफ केस कर दिया, और केस क्या किया कि मुझको हर महीने बेटे से पैसा चाहिए। जज ने कहा था बिल्कुल आपका हक है कि एक बेटा अपने बाप को पैसा दे। आखिर बेटे को बुलाया जाए। जैसे बेटा हाजिर हुआ, उससे कहा गया कि तुम अपने बेटे को, बाप को पैसे क्यों नहीं देते हो? तो बेटे ने कहा था जज के सामने कि मेरा बाप कोई गरीब आदमी नहीं है, मेरा बाप काफी पैसे वाला आदमी है, मेरे बाप को पैसे की जरूरत क्या है?
है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। अगर वो कहे तो मैं दिया करूंगा। जज ने कहा था बोलो, तुम तो काफी दौलतमंद हो, तुम्हारे बेटे से पैसे की जरूरत क्या है? कहाँ जरूरत है, लेकिन जज साहब मेरी ये शर्त सुनो, मेरा बेटा हर महीना मुझको पैसा तो देगा, लेकिन पैसा किसी के हाथ से नहीं भेजवाएगा, अपने हाथ से हर महीने मुझको पैसा ला करके देगा। 1 ही रुपया सही, मगर अपने हाथ से ला करके देगा। बात खत्म हो गई थी, केस का फैसला हो चुका था। जब बाप बेटे निकल रहे थे उस अदालत के हाल से, तो जज ने पूछा था बोल, आखिर तूने अपने बेटे के खिलाफ ऐसा केस क्यों किया कि बेटे से 1 रुपया चाहिए और हाथ से चाहिए? तो बाप ने जो बात कही थी, ए इस्लामपुर दुबराजपुर आने वालों, अपने कलेजे को थाम के बैठो। अगर तुम्हारे बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, तो मुकम्मल कलेजे को थाम लो। मेरा जो अगला जुमला निकलने वाला है उसको बर्दाश्त कर लेना। बाप ने रोते हुए कहा था कि मैंने बेटे को पैदा करने के बाद इसकी परवरिश की, इसकी फरमाइश के मुताबिक खिलाया पिलाया पहनाया ओढ़ाया, इसकी समझ के मुताबिक मैंने स्कूल का इंतखाब किया, पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा नौकरी करता है, बीवी बाल बच्चों के साथ रहता है। 3-3 4-4 5-5 महीने गुजर जाते हैं कि मैं बाप अपने बेटे को देख नहीं पाता हूँ। इसलिए फैसला सुना दो कि मेरा बेटा कम से कम महीने में 1 मर्तबा पैसा देने के बहाने मेरे पास आ जाएगा। तो बाप होने के नाते अपनी आंखों से अपने बेटे को देख तो लूंगा, देख तो लूंगा। बोलो वो कैसा बाप था जिसकी बातों को सुन करके जज भी रो पड़ा था। हजरात, मैं कहना ये चाहता हूँ, आज भी हम और आप बैठे हैं, हुजूर फिदाए मिल्लत को हमने सरकार सदरुल उलमा से पहचाना है, हुजूर सदरुल उलमा को हमने सरकार सदरुल अफाजिल से पहचाना है। सुन लो, मुझे कह लेने दो, सदरुल अफाजिल का खून आया बेटे सदरुल उलमा के रगों में, सदरुल उलमा का खून आया बेटे फिदाए मिल्लत के रगों में। बाप भी लाजवाब है, बेटा भी लाजवाब है, और हुजूर फिदाए मिल्लत का खून आया इन 6 शहजादों के रगों में। इसलिए अल्लाह वाले की जबान भी हमारे लिए दलील, अल्लाह वाले का कौल भी दलील, अल्लाह वाले का फेल भी दलील, अल्लाह वाले की जिंदगी का एक लम्हा भी हमारे लिए दलील है। जाओ उर्से पाक खत्म करके, मगर एक मैसेज ले जाना कि एक बेटा होने के नाते सदरुल उलमा ने सदरुल अफाजिल जैसे बाप को कभी नाराज नहीं किया, और एक अच्छे बेटे होने की हैसियत से हुजूर फिदाए मिल्लत ने बाबा सदरुल उलमा को कभी नाराज नहीं किया, और अच्छे शहजादे होने के नाते इन 6 बेटों ने अपने कब्र में सोने वाले बाबा को कभी नाराज नहीं किया। जिससे बाप खुश होता है, जिससे माँ राजी होती है, उसी से रसूलुल्लाह भी राजी होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, आले नबी। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कल मत कहना उर्से पाक में गए थे क्या मिला। ये मैसेज ले जाओ, ये पैगाम ले जाओ। अगर तुमने ये पैगाम आम कर दिया और दोस्तों के सामने फैला दिया कि दोस्तों को टाइम देने के साथ साथ बीवी वालों, बीवी बच्चों को टाइम देने के साथ साथ बूढ़े माँ बाप को भी टाइम देना, उनके कमरे में भी जाकर के उनके बिस्तर पे बैठना, अपने हाथों से बिस्तर को झाड़ना, उनके पाँव को दबाना, अपने हाथ से सर पे तेल मालिश करना। दाढ़ी के बाल पक गए हों तब भी बाप माँ अगर जिंदा है, सर पे तेल लगाओ, बदन को मालिश करो, उनके बिस्तर को साफ करो। याद रखो, दुनिया में तुमने उलमा से जन्नत की खुशखबरी सुनी है, उस खुशखबरी के बीच में उलमा ने यह भी तुमको बताया है कि नमाज पढ़ते हो जन्नत मिलेगी, रोजा रखते हो जन्नत मिलेगी, हज करते हो जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ते हो जन्नत मिलेगी, ज़कात देते हो जन्नत मिलेगी। अम्मा बताओ जन्नत है कहाँ? तो उलमा कहेंगे, रसूल की हदीस सुनाएंगे, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे।
हज़रात, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं और आपके सामने तकरीर करूं। ये सरकारों का करम है कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। कोई है आज के प्रोग्राम में या उर्स पाक के प्रोग्राम में कोई है बोक्ता, तब भी सखावत हुसैन है, और कोई बोक्ता नहीं है तब भी सखावत हुसैन बरकाती है। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर मेरे सरकार फिदाए मिल्लत, हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, उर्से फिदाए मिल्लत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदाबाद जिंदाबाद।